नमस्कार, मैं राजन झा और आप देख रहे हैं सैफरन इनसाइट। मोदी सरकार लगातार किसानों के लिए लाभकारी और अनुकूल फैसले लेने के लिए जानी जाती है। अन्नदाता के प्रति अपनी जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा योजना को जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी। पीएम आशा योजना किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक असाधारण कदम है, जिससे किसानों को सीधा फायदा पहुँच रहा है। यही कारण है कि इसे न केवल आगे बढ़ाया जा रहा है बल्कि इसके कार्यक्षेत्र का भी विस्तार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि स्कीम पर 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025 से 26 तक 35,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। वहीं किसानों और कंज्यूमर को बेहतर सेवा देने के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को पीएम आशा के साथ मिलाने का भी फैसला लिया गया है। अब संक्षेप में आपको बतलाते हैं कि क्या है पीएम आशा स्कीम और कौन से घटक इसके साथ जोड़े गए हैं। पीएम आशा स्कीम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसके तहत सरकार मूल्य कम होने पर दलहन और तिलहन को मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर खरीद लेती। केंद्र सरकार दालों, तिलहन, कोपरा फसलों के लिए 2018 से ही यह योजना चला रही। इसके तहत फसल की कीमत एमएसपी से कम होने पर सरकार किसानों को हो रहे नुकसान की भरपाई करती। पीएम आशा स्कीम के 3 घटक इस प्रकार हैं। इंटीग्रेटेड प्राइस सपोर्ट एंड स्टेबलाइजेशन स्कीम यानी एकीकृत मूल्य समर्थन एवं स्थिरीकरण योजना। दूसरा है द प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, इसको शॉर्ट में पीडीपीएस बोलते हैं, यानी मूल्य कमी भुगतान योजना। और तीसरा है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी MIS, इसको हिंदी में कहते हैं बाजार हस्तक्षेप योजना। अब सीधे शब्दों में कहें तो सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं को अधिक कुशलता से सेवा प्रदान करने के लिए मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष योजनाओं को पीएम आशा स्कीम में मिला दिया है। इससे किसानों को और अधिक लाभ पहुंचे। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी दाम मिलेगा, दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को कम मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं मिलेंगी, अर्थात किसानों का फायदा भी, महंगाई पर कंट्रोल भी। सरकार ने MSP पर दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के लिए किसानों से मौजूदा सरकारी गारंटी का नवीनीकरण किया है। अब सरकारी गारंटी पूरी करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि किसानों से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग MSP पर दलहन, तिलहन और कोपरा की अधिक से अधिक फसल खरीद सके। मित्रों, कोपरा यानी गड़ी नारियल को बोला जाता है। जब बाजार में कीमतें MSP से नीचे गिरती है तो आमतौर पर किसान मायूस हो जाते हैं और वे दोबारा इस तरह की फसल लगाने से घबराते हैं। परिणामतः बाजार में मूल्य वृद्धि होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। परंतु सरकार के इस पहल से किसानों का वो डर खत्म हो जाएगा और वे इन फसलों की अधिक से अधिक खेती करने के लिए प्रेरित होंगे और इन फसलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने में योगदान देंगे, जिससे घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी, कीमतें कम रखने में मदद मिलेगी। PSF योजना के विस्तार से दालों और प्याज को सुरक्षित स्टोरेज की व्यवस्था मिलेगी, जिससे जमाखोरी पर अंकुश लगेगा। झूठी अटकलें और घोषणा कर मूल्य वृद्धि करने वालों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जाएगा, जिससे सामान उपभोक्ताओं तक सस्ती कीमतों पर पहुँचाई जा सकेगी। जब भी बाजार में कीमतें MSP से ऊपर होंगी तो खरीदारों में उपभोक्ता कार्य विभाग यानी DOC भी शामिल होगी और बाजार मूल्य पर दालों की खरीद करेगी। ध्यान दीजिएगा, MSP पे नहीं, बाजार मूल्य पर खरीद होगी। बाजार हस्तक्षेप योजना यानी MIS के कार्यान्वयन का विस्तार खराब होने वाली बागवानी फसलों को उगाने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करेगा। सरकार ने कवरेज को उपज के 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया है और MIS के तहत उपज की खरीद के बजाय किसानों के खाते में सीधे अंतर संबंधी भुगतान करने का एक नया विकल्प जोड़ दिया है, जिससे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलना शुरू होगा और किसान फसलों या उत्पाद के खराब होने की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त राज्यों के पास तिलहन के लिए निजी स्टॉकिस्ट की भागीदारी को शामिल करते हुए जिला के चयनित APMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में पायलट आधार पर PPSS शुरू करने का विकल्प है। इसके अलावा गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की मौजूदा योजनाओं के तहत की जाती है और कपास की खरीद कपड़ा मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं के तहत की जाती है। यह किसानों को बढ़ी हुई MSP प्रदान करने में मदद कर रहा है, जो उत्पादन लागत पर पर्याप्त रिटर्न प्रदान करता है। दोस्तों, किसानों को मिलने वाले इन फायदों पर न तो मेन स्ट्रीम मीडिया स्पेशल कवरेज देती है, न ही बड़े बड़े लेख लिखे जाते हैं। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां भी इनका जिक्र तक नहीं करती। किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने वालों और देश को गुमराह करने वालों को दबी जबान में ही सही मोदी जी को थैंक्स कहना चाहिए, पर वो कहेंगे नहीं। तो चलिए आज के वीडियो को यही विराम देते हैं। कंटेंट पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें तथा कथित किसान नेताओं के साथ तो अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।